सेम मैंने आपको बोला, सेम कॉन्सेप्ट पे कौन सा क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ डायमीटर L। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, क्यूबिकल ब्लॉक है आपके सामने, इसमें से क्या करना है इस बार, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट करना है। कट आउट मतलब ऐसे, इसको बाहर निकालना है इस बार। देखिए आराम से रेड पेन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। इस वाले पोर्शन को इस बार कट आउट करना है, बाहर निकालना है सेम। और जिसकी डायमीटर कितना है इस बार, इसका डायमीटर आपको दे रखा है L, डायमीटर इज इक्वल टू L। सो व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज L/2। नाउ इफ द डायमीटर इज L देन साइड ऑफ द क्यूब इज ऑल्सो L। तो साइड ऑफ क्यूब लिख लेते हैं, साइड ऑफ क्यूब इज L एंड नाउ द टोटल सरफेस एरिया, टोटल नाउ द फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। स्टूडेंट सेम कॉन्सेप्ट इस बार भी लगाएंगे, क्या वही टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, क्योंकि जैसे आपने ये कोनिकल ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाला होगा तो आपको एक हेमिस्फेयर का क्या दिखा होगा, CSA, वहां पर भी पेंट करेंगे हम CSA ऑफ हेमिस्फेयर। बट कहां पे, ये वाला जो सर्कल हमने टोटल में ले लिया, इस सर्कल को माइनस एरिया ऑफ सर्कल, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², 6a² प्लस πr²। स्टूडेंट दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। हेमिस्फेरिकल अगर अब है, सरमाउंटेड है, या हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कटआउट है, दोनों केसेस में देखिए, दोनों केसेस में क्या है, सेम चीज चल रही है। तो डाउन में है हेमिस्फेयर, अप में है हेमिस्फेयर या डाउन में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के फॉर्मूले सेम है। 6 साइड आपको दे रखा है L² प्लस पाई एज इट इज, रेडियस इज L/2 होल स्क्वायर, 6L² प्लस पाई L²/4, L² कॉमन ले सकते हैं आप, 6 प्लस π/4। आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, 6 4 = 24 प्लस π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो पाई की वैल्यू पुट करके एलसीएम लेके और सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज द सेम, टू क्वेश्चंस आर सेम। याद क्या रखना है आप, हेमिस्फेरिकल अबव हो या हेमिस्फेरिकल डाउन में हो, दोनों के लिए सेम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, दोनों केसेस में। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अ मेडिकल कैप्सूल, ये मेडिकल कैप्सूल है स्टूडेंट। मेडिकल कैप्सूल ऑफ शेप सिलेंडर, बीच में सिलेंडर शेप है और साइड में हेमिस्फीयर शेप है, एंड एंड हेमिस्फीयर स्टक ईच एंड फिगर दिस इज गिवन। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14, पूरी लेंथ 14 है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर आपको कितनी दे रखी है 5 mm, तो डायमीटर लिख लेते हैं पहले, डायमीटर इज इक्वल टू 5 mm। सो व्हाट इज रेडियस, सबके लिए रेडियस सेम है, r इज इक्वल टू 5/2, इट मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द दिस कैप्सूल, सरफेस एरिया निकालना है स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको छोटे से 2 हेमिस्फीयर बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। ये रहे हेमिस्फीयर। अब स्टूडेंट हमको सबसे पहले प्रॉब्लम है, हमको लेंथ चाहिए सिलेंडर की, ये रही लेंथ। कैसे करेंगे, इधर देखिए ध्यान से, दिस इज 2.5 एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस 2.5। तो क्या करें हम, लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो लेंथ है वो कैसे निकालें, इज इक्वल टू 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 इज 14 माइनस 5 इज 9 मिलीमीटर, 9 mm। ये लीजिए आ गया। नाउ आपसे पूछा है सरफेस एरिया, तो लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ऑफ मेडिकल कैप्सूल, मेडिकल कैप्सूल इज कैसे। अब आप ये समझिए, इसको, इसी कैप्सूल को पेंट करना है हमको, तो कहाँ कहाँ पेंट होगा,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन में पेंट कीजिए, प्लस कहाँ पे, यस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पोर्शन लिख सकते हैं, और इंटू टू, क्यों इंटू टू, बिकॉज टू हेमिस्फीयर आर देयर, फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इंटू टू, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर इंटू टू, बिकॉज देयर आर टू हेमिस्फीयर, कॉमन निकाल लीजिए, 2 पाई आर एच प्लस 2r, वैल्यूज पुट कर लीजिए, 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 2.5 मीन्स 25/10, हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 प्लस 2 इंटू 2.5, 2555, 110/7, 9 प्लस 2.55, 110/7 into 14, 2 times 220 millimeter square. This is the surface area of this capsule. Student, याद रखिएगा, हाइट, बार बार हम हाइट कैसे निकालें सिलेंडर की, जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वही उसकी क्या होती है, हाइट होती है, 2.5 दोनों जगह से माइनस कर दिया, उसकी हाइट आ गई, फिर वैल्यू फॉर्मूला लगाए और दोनों को प्लस करके आंसर निकाल लिया। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th. Question number 7th is a tent in the shape of cylinder surmounted by a conical top. Yes. क्या करना है, a shape, क्वेश्चन नंबर 7th, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देता हूँ. There is a tent in the shape of cylinder, this is cylinder, tent है, in the shape of cylinder surmounted by a conical top, conical top है ये student. This is cylindrical portion. If the height and the diameter of the cylindrical part, height, इसकी height दे रखी है आपको, height लिख लेते हैं, height is 2.1 मीटर and the diameter, पूरा diameter दे रखा है, diameter is equal to 4 millimeter, 4 meter. What is radius? 4/2 is equal to 2 meter. Now, and the slant height of the top of the slant height L is equal to 2.8 मीटर, slant height आपको दे रखी है. Find the area of the canvas used for making the tent. Now student, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख लेते हैं कोनिकल पार्ट, इसके मार्क्स आपको मिलते हैं, कोनिकल पार्ट के L आपको दे रखा है 2.8 मीटर, L मीन्स slant height, रेडियस इज सेम 2 मीटर, सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पार्ट लिख लीजिए, सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ, हाइट है आपकी 2.1 मीटर एंड रेडियस इज सेम 2 मीटर. पूछा है आपसे फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट. एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक टेंट. इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास यूज होगा. दिस इज द टेंट, जिसमें एक कोनिकल पोर्शन है और एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है. नाउ स्टूडेंट कैसे करेंगे, कैनवास कहाँ कहाँ लगेगा, अब ये देखना हमको. सबसे पहले कहाँ लगेगा सिलेंडर के, यस, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट लीजिए, प्लस और कहाँ लगेगा, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट में भी लगेगा, और कहीं लगेगा नहीं, नीचे लगता नहीं, ठीक है, और इस वाले बेस पे भी नहीं लगेगा, ठीक है. टेंट हमको बनाना है, तो नाउ सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, कॉमन निकाल लीजिए, पाई आर इज कॉमन, 2h प्लस एल. सारी वैल्यूज़ हमको दे रखी हैं, सिंपल सा आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है. पाई की वैल्यू 22, एक बार देख लेते हैं पाई की वैल्यू, बिल्कुल नहीं, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस इज 2 इंटू हाइट 2.1 प्लस 2.8, दिस इज 44/7, दिस इज 4.2 प्लस 2.8, this is 44/7, 4 5 6 7, this is 44 meter square. So area of canvas used is 44 meter square. आगे आपसे पूछा also find the cost of the canvas, लिख लेते हैं, cost of canvas of tent at the rate of rupees 500 per meter square is
44 इंटू 500। अब कैसे स्टूडेंट देखिए, 500 पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपीज़। सो 44 मीटर स्क्वायर के लिए 44 इंटू 500, 0 0 5 4 22 5 4 20 22,000 रुपीज़ आर यूज। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, अब याद रखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है सॉलिड सिलेंडर मीन्स अपर एंड लोअर पोर्शन बोथ आर पैक्ड। सॉलिड सिलेंडर है ये, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दे रखी है 1.4 मीटर 1.4 सेंटीमीटर। व्हाट इज रेडियस r is equal to 1.4 upon 2 0.7, इट मीन्स 7/10, ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये भी करवाया था मैंने, सेम हाइट एंड सेम रेडियस, ऐसा ही हुआ ये वाला पोर्शन, दिस इज होलोड आउट, दिस इज होलोड आउट, बाहर निकाल दिया गया ये पूरा पोर्शन। मतलब ये पूरा पोर्शन जो आपको डॉटेड बना रहा हूँ, ये पोर्शन अब है नहीं, बाहर निकल चुका। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स यू हैव टू मेक इट राउंड ऑफ करना लास्ट में। आप देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कोनिकल पार्ट की बात करते हैं। कोनिकल पार्ट की हाइट भी क्या होगी, सेम 2.4 एंड रेडियस 7/10 या 0.7। लाइए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, क्या याद रखना है हमको। अब अगर ऐसा कोन बाहर निकाल दिया तो हमको कहाँ कहाँ पेंट करना है, ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पेंट करना होगा। सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के CSA पे, ये आउटर पोर्शन पे पूरा, प्लस अब ये आपको कोनिकल कोन का भी CSA दिखने लग गया, जैसे सॉलिड के अंदर कोन निकाला था, CSA ऑफ कोन। और नीचे इस बार सॉलिड है तो इसमें भी पेंट होगा, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। आराम से वापस से देखिए क्या क्या लिखा मैंने, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के CSA में 3D में जैसे एज्यूम कीजिए CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कोन के कोनिकल पोर्शन दिखने लगा तो वहाँ पर भी आपका पेंट होगा। और क्योंकि ऊपर का तो सर्कल निकल गया पर नीचे का तो सर्कल है, क्योंकि इस बार सॉलिड है, अगर ये हॉलो होता तो ये एरिया ऑफ सर्कल नहीं आता। आगे फॉर्मूला पुट कर लीजिए, 2πRH प्लस πRL प्लस πR², कॉमन निकाल लीजिए, πR 2H प्लस L प्लस R। प्रॉब्लम इज L, इस बार स्लांट हाइट नहीं पता तो L का वही फॉर्मूला स्टूडेंट, L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। L कैसे, हाइट इज 2.4 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर, 2.4 इज 5.76 प्लस 0.49 इज इक्वल टू 6.25। सो L इज इक्वल टू रूट 6.25, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। 6.25 स्टूडेंट 625 का स्क्वायर होता है 2.5। वैल्यू पुट कर लीजिए, चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और इजीली दिखने लग जाए। पाई इज 22/7, रेडियस इज 7/10, 2 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.4 प्लस स्लांट हाइट इज 2.5 प्लस रेडियस इज 0.7, 7 कैंसिल, 22/10, 2.4 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 प्लस कर लेते हैं 22/10, हाँ 7 15 20 0 2 4 5 6 7 8, दिस इज 8.0 मीन्स 8, 8 to the 16 1, 8 to the 16.1, 17 centimeter square. 176 divided by 10 is 17, which is approximately equal to 18 centimeter square, round off। आपको बोला लास्ट में कि राउंड ऑफ करना है, दिस इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर,
स्टूडेंट आइए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th है आप लोगों के सामने। अ वुडन आर्टिकल मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। आपके सामने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। एक सॉलिड सिलेंडर है, फिर याद रखिएगा सॉलिड सिलेंडर है और इसमें से क्या किया हुआ है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन स्कूप आउट मीन्स बाहर निकाल दिए गए, ऐसे इसको बाहर निकाल दिया गया और यहाँ से भी बाहर निकाल दिया गया। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट कि आपके पास सिलेंड्रिकल आइसक्रीम बॉक्स है, उसमें से स्कूप जब हम निकालते हैं तो क्या बनता है, एक हेमिस्फीयर बनता है। तो वही सेम हेमिस्फेरिकल पोर्शन, दिस इज हेमिस्फीयर एंड दिस इज सिलेंड्रिकल सिलेंडर, वो भी कौन सा, सॉलिड सिलेंडर है। आगे, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, टोटल हाइट आपको दे रखी है h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस, लिख लेते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर and the radius r is equal to 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. स्कूप आउट करने के बाद नाउ हेमिस्फीयर का भी क्या होगा, हेमिस्फीयर की भी रेडियस क्या रहेगी, सेम 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया। स्टूडेंट सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, इसको ये बाहर निकल गया है, ये बाहर निकल गया है, पेंट करना है हमको, कहाँ पे पेंट होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे प्लस और कहाँ होगा ये कि क्या है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज ऑल्सो अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कितने हेमिस्फीयर, इंटू 2, 2 हेमिस्फीयर, वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, कॉमन निकाल लीजिए, 2 पाई आर कॉमन, h प्लस 2r, वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लेंगे फटाफट से आंसर आ जाएगा। दिस इज़ 2 इंटू 22/7, रेडियस इज़ 35/10 कर सकते हैं, हाइट इज़ 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 5 5 2 से 2 22, 10 प्लस 7 22 इंटू 17, 72 से 34, 3 34 35 36 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल। आंसर चेक कर लेते हैं, 374। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। याद रखने वाली बात एक ही है कि टोटल का मतलब टोटल नहीं है, टोटल का मतलब ये है कि आप कितने एरिया को क्या कर सकते हैं, ब्रश लीजिए, ये मान के चलिए एक छोटा सा टॉय है वो, और उसमें आपको क्या करना है, पेंट करना है। इतने से कॉन्सेप्ट को लेके चलिए, और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ने से पहले आपको फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो फॉर्मूले एक बार अच्छे से लर्न कीजिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज। तब तक वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।